आज के टाइम में ना हर कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस। भले ही वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। सबको चाहिए कि यार मेरा खुद का भी एक बिजनेस हो, और होना भी चाहिए। कोई बुराई नहीं है बड़े सपने देखने में, आपका अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। बिल्कुल आप कर सकते हो और आज से कर सकते हो, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं आज की वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करने वाले हैं। प्लस मैंने एक वीडियो बनाई थी why 90% ऑफ द ऑनलाइन बिजनेसेस फेल। वो वीडियो देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सारी ऐसी मिस्टेक्स मैंने कवर की है जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस मोस्टली करते हैं, जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो वो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ये वीडियो के बाद वो वीडियो देखना भूलना मत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, without wasting any time, let's get started. Hello, I am Kashish Mangwani and welcome back to my channel All Things Marketing. अगर आप नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको रोज दिखे। एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। नंबर 1 स्टेप आ जाता है चूजिंग योर नीश और प्रोडक्ट। नीश या प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप बेचना क्या चाहते हो। आपको ऑनलाइन बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट सेल करोगे, आप कौन सी इंडस्ट्री में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। जैसे मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, फैशन हो गया, या फिर फिटनेस या फिर फूड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जाकर गूगल पर सर्च करो द इंडस्ट्रीज फॉर ऑनलाइन बिजनेस, पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन आपको क्या अच्छा लगता है, क्या इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा बिजनेस आपके बजट में स्टार्ट हो सकता है, प्लस मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। जहां कंपटीशन थोड़ा सा कम हो वहां एंटर कर जाओ, तो चांसेस बढ़ जाते कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत सारे हजारों लोग वही सेम चीज बेच रहे हैं, तो उधर डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। वहां पे पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ऐसी सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है आपका नीश या फिर आपका प्रोडक्ट। आफ्टर यू हैव चूजन योर नीश या प्रोडक्ट, सेकंड नंबर पे आ जाता है डूइंग मार्केट रिसर्च। अब ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये करना भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं कि जरूरी नहीं है, मार्केट रिसर्च करके क्या हो जाएगा, हम लोग तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा बिजनेस। बट मार्केट रिसर्च करना इज सुपर 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 इम्पोर्टेंट। आपको ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं, आपको ये देखना जरूरी है कि आपके कस्टमर्स कौन है, यानी कि टारगेट ऑडियंस कौन है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि सेम थिंग, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। ये सारी चीजें आपको पहले से डिफाइन करनी है, ताकि आगे जाके आपको ये आइडिया रहे कि आप किसको प्रोडक्ट बेच रहे हो। पता चले कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं कि आपको बेचना किसको है। तो पहले से पूरी मार्केट रिसर्च कर लो कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। देन नंबर 3 पे आ जाता है क्रिएटिंग अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान में आपकी सारी चीजें आ जाती है बिजनेस की, यानी कि ऑल प्री प्लान्ड। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपका प्राइसिंग क्या रहेगा, यानी प्रोडक्ट प्राइस कैसा करोगे, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, मतलब कि सारे फाइनेंसेस, सब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, प्लस आपका बायर परसोना, आपके कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब A to Z आपका बिजनेस कैसे फंक्शन करेगा, आप बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करोगे, बिजनेस से रिलेटेड हर चीज आपके बिजनेस प्लान के अंदर आएगी। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाओ और उसके हिसाब से बिजनेस रन करो। बिना बिजनेस प्लान के करोगे तो आप हर जगह स्टक फील करोगे, हर जगह अटक जाओगे कि यार अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, तो क्रिएट अ बिजनेस प्लान बिफोर इवन स्टार्टिंग अ बिजनेस। देन नंबर 4 पे आ जाता है आपके प्रोडक्ट्स और आपका जो भी आप बेचना चाह रहे हो उसको मैन्युफैक्चर करना या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवाना। जो भी प्रोडक्ट है उन सबको सोर्स करना, ताकि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो वो सारी इन्वेंट्री आपके पास ऑलरेडी हो। आपके पास इनफ स्टॉक होना चाहिए, ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए लेकिन अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक फेयर अमाउंट ऑफ स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि हाँ यार बेचने के लिए आप रेडी हो उतना। देन नंबर 5 पे आ जाता है क्रिएटिंग योर स्टोर।
अब सबसे इजी प्लेटफॉर्म आपका स्टोर क्रिएट करने के लिए है शॉपिफाई। शॉपिफाई प्राइमरीली ई कॉमर्स के लिए ही बना है और इजी टू यूज है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं है। जब तक आप बिजनेस को समझोगे, कस्टमर्स आएंगे, तब तक आपको काफी सस्ता पड़ेगा। आफ्टर 3 मंथ्स उसका प्राइस बढ़ जाता है, 1,500-2 हजार रुपए मिनिमम होता है, तो विच इज फेयर इनफ, आप उतना निकाल लेते हो ई कॉमर्स से इनिशियली। तो शॉपिफाई पर एक अमेजिंग सा स्टोर बना लो जो अच्छा दिखे, इजी टू यूज हो, कस्टमर्स को इजीली समझ आ जाए सारी चीजें। अब एक ऑनलाइन स्टोर में क्या होना चाहिए वो सब मैं ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में कवर कर चुकी हूँ, मैं वो सारी चीजें इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, काफी टाइम ले लेगी वो चीज। तो अगर आपको डिटेल में देखना है देन वॉच ऑन माई पॉडकास्ट। तो आप अपना स्टोर क्रिएट करके उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर दो, शिपिंग एंड पेमेंट की सारी डिटेल्स ऐड कर दो। शिपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो शिपरॉकेट या फिर डायरेक्ट शिपिंग पार्टनर से भी कनेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू प्रेफर। और पेमेंट्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो रेजर पे को शॉपिफाई से इंटीग्रेट करके। इट इज वेरी इजी टू सेटअप और रेजर पे का सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। तो रेजर पे आप यूज कर सकते हो पेमेंट्स के लिए, एंड शिपरॉकेट या फिर कोई डायरेक्ट शिपिंग पार्टनर लाइक डिलीवरी, ब्लू डार्ट, DTDC, आप ये सब यूज कर सकते हो फॉर शिपिंग पर्पस। देन नंबर 6 पे आ जाता है लॉन्चिंग योर स्टोर। अब आपने सब कुछ सेटअप कर लिया अपने स्टोर पर, आपके पास इन्वेंट्री भी रेडी है, आपने बिजनेस प्लान भी बना लिया है, तो अब आपको करना है अपना स्टोर को लॉन्च ताकि कस्टमर्स उस पर आ सके, आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो, आपका ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको अपना स्टोर को लॉन्च करना है। अब इनिशियली लॉन्च करने के बाद अब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आपके पास जितने भी लोग हैं उन सबको आप शेयर कर सकते हो कि अब वो ऑर्गेनिकली प्रमोट करें आपके ब्रांड और स्टोर को। अगर ये नहीं करना है तो नंबर 7 पे आ जाता है मार्केट योर स्टोर, यानी कि आप अपने स्टोर की मार्केटिंग करो थ्रू पेड एड्स लाइक फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। और अगर पेड एड्स की तरफ नहीं जाना है, इनिशियली इतना बजट नहीं है, तो सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालो, इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करो। इनिशियली बार्टर इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट कर लो तो वो प्रोडक्ट के एक्सचेंज में आपको कंटेंट दे देंगे, तो आपका पैसा भी नहीं लगेगा इनिशियली। तो आप पेड एड्स और ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो विच इज परफेक्ट। लेकिन अगर आपके पास पेड एड्स का बजट नहीं है तो आप ऑर्गेनिकली ग्रो करो, थोड़ा सा स्लो होगा बट इवेंचुअली इट विल ग्रो इफ द कंटेंट इज गुड। तो आपको मार्केटिंग करनी है अपने स्टोर की ताकि आपकी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। अब अगर मार्केटिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर आपके स्टोर को डिजाइन करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई डाउट्स है तो आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, आई विल आंसर दैट। अब लास्ट स्टेप हो जाती है एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तो कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज काम कर रही है या फिर आप कौन से एरिया में इंप्रूव कर सकते हो। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। आप सेम चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कि आपको कहीं पे तो चेंजेस करने की जरूरत है। ये चीज कैसे पता चलेगी? जब आप पूरी प्रोसेस को एनालाइज करोगे, यानी कि समझोगे कि यार ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ लेकिन यहाँ इस पॉइंट में मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, या फिर इस पॉइंट में मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसको मैं और कैसे बढ़ा सकती हूँ, स्केल कैसे कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें आ जाती है एनालाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि 90% लोग नहीं करते हैं, लाइक डूइंग द मार्केट रिसर्च पार्ट। ये 2 एरियाज है जहां मोस्ट ऑफ द लोग अवॉइड करते हैं इन दोनों एरियाज को और स्किप कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक द अदर स्टेप्स आर। तो ये सारी स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तो आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कभी भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाटएवर यू प्रेफर, आपकी जो इच्छा हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस ओवर अ कॉल या फिर इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर इस वीडियो के बाद आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आपका बिजनेस ऑलरेडी है तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।